भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। कई सालों से यह वीरान पड़ी थी क्योंकि जो भी वहां जाता कभी लौटकर नहीं आता। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर जाले लगे थे और अंदर से अजीब सी आवाजें आती थी। एक दिन गांव के 4 लड़के रवि, सूरज, अनिल और मोहित हिम्मत जुटाकर हवेली की सच्चाई जानने चले गए। गांव वालों ने उन्हें रोका लेकिन वे नहीं माने। रात के समय हाथ में टॉर्च लेकर वे हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सभी घबरा गए लेकिन रवि ने सबको शांत रहने को कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। हवेली के अंदर चारों ओर मकड़ियों के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक एक कमरे से किसी के सिसकने की आवाज आई। सभी डर गए लेकिन हिम्मत करके उस कमरे में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक लड़की सफेद कपड़ों में कोने में बैठी रो रही थी। लड़की ने जैसे ही सिर उठाया, उसकी आंखें सूख ला दी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों लड़के डर के मारे कांपने लगे। मोहित चिल्लाया, ये भूत है, और भागने लगा लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया। लड़की की आवाज दी, मत जाओ, मेरी मदद करो। लड़कों ने हिम्मत लड़की ने बताया कि वह रंजना है जो कई साल पहले इसी हवेली में अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन कुछ लुटेरों ने हवेली पर हमला कर दिया और उसके पूरे परिवार को मार डाला। रंजना ने डर के मारे खुद को एक कमरे में बंद कर लिया लेकिन भूख और प्यास से तड़पकर वहीं मर गई। तब से उसकी आत्मा इसी हवेली में भटक रही थी। रवि ने डरते हुए पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? रंजना ने कहा, मेरी अस्थियों को हवेली के पिछवाड़े में दबा दिया गया था। जब तक उन्हें ठीक से अंतिम संस्कार नहीं मिलेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। लड़कों ने हिम्मत जुटाकर हवेली के पिछवाड़े खुदाई की। कुछ ही देर में उन्हें हड्डियां मिल गईं। उन्होंने गांव के पंडित को बुलाया और विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। जैसे ही अस्थियों को जलाया गया, रंजना की आत्मा प्रकट हुई और मुस्कुराकर कहा, अब मैं मुक्त हूँ। धन्यवाद। अचानक हवेली में तेज हवा चली और वह जगह रोशनी से भर गई। अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। लड़के दौड़कर गांव लौटे और सबको ये कहानी सुनाई। उसके बाद से हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने हवेली को फिर से ठीक करवाया और वह जगह अब वीरान नहीं रही। लेकिन जब भी कोई रात में वहां जाता तो उसे हवेली से एक मीठी हंसी सुनाई देती, जैसे कोई खुशी से मुस्कुरा रहा हो।